सो योर टैली फिगर कम्स टू 63612। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 मुकम्मल किए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ एसवाई बीकॉम थर्ड सेमेस्टर। हमारा टॉपिक चल रहा है अमालगमेशन ऑफ फर्म। आज जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन आंसर के साथ। इसके पहले इंट्रोडक्शन क्वेश्चन नंबर 1 2 या आई बटन में चेक करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां पे भी चेक करें। इंट्रोडक्शन देख के आएंगे तो ही आपको सम इजीली समझ में आएगा। सो प्लीज बच्चों इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 1 2 3 देखें, फिर आके सम चेक करें ताकि आपको ये इजीली समझ में आए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 बोलता है फॉलोइंग इन द बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई अ सोल ट्रेडर एज एट 31 मार्च 2018। बेसिकली अमालगमेशन हम दो फर्म को मर्ज करके बनाते हैं और दो डिफरेंट फर्म में भी अलग अलग पार्टनर्स होते हैं। मगर ये सब में दो फर्म है मगर इसके अंदर पार्टनर्स नहीं है। यहाँ पे इन्होंने क्लियर बोला ये सोल ट्रेडर है, यानी सिंगल ओनर रहेंगे यहाँ पे। तो बैलेंस शीट दी गई है, एक्स और वाई की लाइबिलिटीज है और एसेट्स है। It was mutually agreed to amalgamate the business from 1st April 2018, यानी जो न्यू फर्म बनने वाली है 2018 को बनने वाली है 1 अप्रैल। टर्म ऑफ अमालगमेशन वेर एज फॉलोज। क्या कंडीशन है? मशीनरी को 10% रिड्यूस करना है आपको, स्टॉक को रिड्यूस करना है 20%, 10%, रिजर्व यानी डेटर पे भी माइनस करना है आपको। ईच पार्टनर इज टू बी क्रेडिटेड विद गुडविल ऑफ 5000, यानी दोनों फर्म को 5000 गुडविल मिलेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ एक्स इज टू बी पेड ऑफ बाय हिम, यानी ये जो लाइबिलिटी है एक्स की लाइबिलिटी हैज टू बी पेड बाय द ओल्ड फर्म। तो इसकी जनरेटी याद रखें, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल यानी एक्स कैपिटल अकाउंट। और ये आपका परचेज कंसिडरेशन में नहीं आएगा क्योंकि ये जो कंडीशन दिया हुआ है, इन्होंने जो नया कंडीशन बनाना है ये परचेज कंसिडरेशन के लिए बनाना है आपको। और एक बच्चों यहाँ पे देखो सारे एसेट्स के बारे में है, कैश के बारे में नहीं है, तो कैश एज इट इज आएगा 2000। और यहाँ पे क्रेडिटर के बारे में भी नहीं है एडजस्टमेंट में, यानी क्रेडिटर भी बुक वैल्यू आपको परचेस कंसिडरेशन में लेना है। और बैंक ओवरड्राफ्ट क्लियरली बोल दिया है कि परचेस कंसिडरेशन है न्यू फॉर्म में नहीं जाएगा, यानी पीसी में 5000 नहीं लेना है आपको। एक्स का जब बुक बनाएंगे उसी के अंदर रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट और एक्स कैपिटल में क्रेडिट, ये 5000 की एंट्री पास करनी है, पीसी में नहीं लेना, इसको याद रखें। क्वेश्चन है जर्नलाइज द एंट्री इन द बुक्स ऑफ ओल्ड फर्म। दोनों बुक में आपको जर्नरी बनानी है और बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म मैसेज एक्स एंड वाई। ठीक है, तो पहले परचेज कंसिडरेशन स्टार्ट करेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन एक्स वाई न्यू फर्म दिया हुआ एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज आउटसाइड लाइबिलिटी, यानी इसमें सिर्फ कैपिटल नहीं लेते आप, बाकी सारी लाइबिलिटीज आएगी, यानी ये दो लाइबिलिटी है वो दोनों आएगी। मगर दास लेना नहीं है क्योंकि इन्होंने क्लियर बोल दिया, इसीलिए अब दास नहीं आएगा, सिर्फ एक ही लाइबिलिटी क्रेडिटर आएगी। ठीक है, अगर ये दास के बारे में कुछ नहीं बोला होता, जैसे क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं था, तो हम बुक वैल्यू कंसीडर करेंगे क्रेडिटर यहाँ पे। तो अगर दास के बारे में भी ओवरड्राफ्ट के बारे में भी अगर नहीं बोला होता तो हम भी ओवरड्राफ्ट एज इट इज ले लेते थे। तो फिलहाल यहाँ लेना नहीं है, इसको ध्यान रखें आप। तो पहला एसेट्स के बारे में बात करते हैं। मशीनरी रिड्यूस बाय 10%, यानी एक्स का मशीनरी 7500 में 10% यानी 750 माइनस करके लेना है आपको, तो इट कम्स टू 6750। उसी तरह से 10500 में 10% यानी 1050 माइनस करके लेना है, फिर दोनों प्लस करेंगे, जो टोटल कम्स टू 16200। नाउ स्टॉक 20 एंड 10% रिड्यूस करना है। पहले 20% 10,000 से, यानी 10% 1000 2000 यानी 8000 आया इसका। और वाई का 10% यानी 500 निकल गया 4.5 एंड टोटल कम्स टू 12,500। डेटर के लिए आरडीडी का वर्ड यूज किया हुआ, तो आरडीडी को आपको लाइबिलिटी साइड में लिखना है, डेटर एज इट इज आ जाएगा, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करे। दो ऑप्शन है, आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्टली माइनस करके लिख सकते हैं आरडीडी को, या तो आप डेटर एज इट इज लिखें और आरडीडी लाइबिलिटी में लिखें, तो दोनों ही तरीका राइट है। तो मैं फिलहाल आरडीडी यहाँ लिखने वाला हूँ, तो जब आएगा करेंगे। और क्या देख लेते हैं, नेक्स्ट एडजस्टमेंट में है गुडविल। दोनों कंपनी को गुडविल 5,000 मिलने वाला, यानी कम टू 10,000। ओवरड्राफ्ट लेना नहीं है, यानी एडजस्टमेंट हो गया। यहाँ कैश रह गया था, कैश एज इट इज लेना है आपको, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए एज इट इज बुक वैल्यू कॉपी करेंगे। फिर एसेट्स का टोटल कर लें पूरा कॉलम। अब
एडजस्टमेंट में देखो पहला डेटर पे आरडीडी था, आरडीडी निकाल लेते हैं। 2.5% ऑफ 12,500 कम्स टू 330 एंड 11,000 का 2.5% कम्स टू 275, टोटल कम्स टू 588। और लाइबिलिटी में तो सिर्फ आपको क्रेडिटर लेना है 10,000 और 8,500, टोटल कम्स टू 18,500। और कोई है ही नहीं तो यानी इसको भी टोटल कर लेते हैं। अब पीसी निकालना है, यानी पीसी एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, ए माइनस बी कर लेते हैं। तो आपका पीसी आएगा 32,250 में 10,313 माइनस करें तो परचेज कंसिडरेशन फॉर एक्स कम्स टू 21937। उसी तरह से वाई का परचेज कंसिडरेशन आता है 23,175 एंड योर टोटल परचेज कंसिडरेशन फिगर इज 45,112। ठीक है, तो ये आपका पीसी पार्ट मुकम्मल हुआ हमारा। अब चलते हैं जर्नल एंट्री बनाने के लिए। बट बच्चों जर्नल एंट्री बनाने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, आप लेजर बनाए फिर जर्नल एंट्री बनाए। तो लेजर आप रफ में बना सकते हैं फटाक से, क्योंकि जर्नल एंट्री आपके लिए आसान हो जाएगी। तो पहले हम एक काम करेंगे, लेजर बनाएंगे फिर जर्नल एंट्री पास करेंगे और फिर लास्ट में हम न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, पहले लेजर बना लेते हैं हमारा। तो पहले एक्स के बुक में बनाएंगे फिर वाई के बुक में बनाएंगे। पहले एक्स का बुक बना लेते हैं, रियलाइजेशन, कैपिटल अकाउंट, न्यू फॉर्म अकाउंट और नीचे जर्नल एंट्री। पहला क्वेश्चन यहाँ ले लें, आपका बैलेंस शीट जो है वो उससे कॉपी करना है आपको पूरा। तो पहला एक्स का जो एसेट्स दिख रहा है देखो, मशीनरी 7.5, स्टॉक 10, 12.5, एज इट इज यहाँ कॉपी करेंगे, टोटल कम्स टू 30,000। उसी तरह से लाइबिलिटी में क्रेडिटर है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, वो लिख लेते हैं यहाँ पे, टोटल कम्स टू 15,000। और नेक्स्ट है कैपिटल 15,000, बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ ले लेते हैं। इसके अंदर एक एडजस्टमेंट था दास के बारे में कि दास का जो 5,000 ओवरड्राफ्ट है ये न्यू फॉर्म नहीं ले रहा था, तो इसको आपको ओल्ड फॉर्म में ही एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर लाइबिलिटी न्यू फॉर्म नहीं लेती है तो जर्नल एंट्री है बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यानी रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखें और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखें। ठीक है, तो ये जर्नल एंट्री याद रखना, लाइबिलिटी अगर नहीं लेके जा रहा है तो कौन, न्यू फॉर्म। और इसके बाद आपको एक एंट्री और पास करनी है परचेज कंसीडरेशन की। तो परचेज कंसीडरेशन कितना आया था बच्चों हमारा, एक्स का आया था 21937। तो परचेज कंसीडरेशन रियलाइजेशन में क्रेडिट और न्यू फॉर्म में डेबिट साइड 21937 से लिखे, अपोजिट साइड का नाम लिखें। इसके बाद अब क्लोज कर लेते हैं ताकि प्रॉफिट वगैरह मिल जाए, क्योंकि प्रॉफिट की भी जनरली पास करनी है। 35 ये रहा और ये रहा 36, यानी क्रेडिट साइड बड़ा है आपका, क्रेडिट साइड से डेबिट साइड माइनस करें। सो प्रॉफिट फिगर कम्स टू 1937। ये कैपिटल में जाएगा, यहाँ डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट साइड। अब कैपिटल बंद कर लेते हैं, ऑब्वियसली आपका क्रेडिट बड़ा है 21,937, बैलेंसिंग फिगर भी यही रहा और ये बैलेंसिंग फिगर शिफ्ट होगा न्यू फॉर्म में, क्रेडिट साइड अपोजिट साइड जाएगा। और आप देखेंगे आपका न्यू फॉर्म हमेशा टैली होना चाहिए, यहाँ टैली हो रहा है तो टैली फिगर भी लिख लें। अब जर्नल पास करेंगे अपन जर्नल ऑफ एक्स के अंदर। तो जर्नल सिंपल है बच्चों, अब लेजर सामने, इसी को देके जर्नल बना दे। तो सबसे पहले एसेट्स की एंट्री आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड है, यानी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है विद ऑल दिस एसेट्स। तो जर्नल एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स। एसेट्स के नाम लिखें, एज इट इज कॉपी करें। फिर लाइबिलिटीज में रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, यानी लाइबिलिटीज डेबिट हो रहे हैं और रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है। तो एंट्री विल बी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इसके बाद फिर पीसी की एंट्री हमने पास की थी, न्यू फॉर्म में डेबिट और रियलाइजेशन में क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनी, एक्स एंड वाई कंपनी टू रियलाइजेशन अकाउंट, वो एंट्री पास कर लें। यहाँ पे देखो लोन की एंट्री जो 5,000 ओल्ड फॉर्म पेड कर रहा है तो उसके लिए कोई जर्नल एंट्री की जरूरत नहीं, क्योंकि ये नलीफाई कैंसिल होता है और ये न्यू फॉर्म में नहीं जा रहा है, इसलिए इसकी जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान दे। तो अब बचता है यहाँ पे प्रॉफिट। प्रॉफिट आपने रियलाइजेशन में डेबिट साइड लिखा है और पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, ये लिख लें आप प्रॉफिट के लिए। और ये एंट्री हो गई, ये एंट्री हो गई, पार्टनर्स कैपिटल मुकम्मल हुआ। अब ये बैलेंसिंग फिगर जो आपने न्यू फॉर्म में ट्रांसफर किया था इसकी जन एंट्री, यानी एक्स कैपिटल डेबिट हो रहा है और न्यू फॉर्म क्रेडिट हो रहा है। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू फॉर्म अकाउंट। नरेशन भी लिखे बच्चों ध्यान से, भले 2-3 वर्ड में लिखे, नरेशन कंपलसरी है। तो इस तरह से हमने एक्स की जनरली पास की। अब चलते हैं
वाई की जनरेटी सबसे पहले वाई का लेजर बनाएंगे, उसके बाद उसकी जनरेटी पास करेंगे। तो सबसे पहले बैलेंस शीट ले लेते हैं, बैलेंस शीट से कॉपी कर लेते हैं सब कुछ। पहले एसेट्स ले लें, एसेट 10, 500, 5000, 11000, 2000 यानी 4 एसेट्स है, एज इट इज यहाँ कॉपी करेंगे। टोटल कम्स टू 28,500। देन योर लाइबिलिटी, यहाँ पे दो एक ही लाइबिलिटी क्रेडिटर 8,500 और फिर कैपिटल अकाउंट में चले जाएगा और कोई एंट्री है ही नहीं। एक एंट्री बाकी है, कौन सी बच्चों? परचेस कंसिडरेशन की। तो परचेस कंसिडरेशन का अमाउंट कितना था वाई कंपनी का? 23,175 यानी रियलाइजेशन में क्रेडिट और न्यू फॉर्म में डेबिट। और कोई एंट्री है ही नहीं तो अब इसको भी क्लोज कर लेते हैं। आपका यहाँ पे भी क्रेडिट बढ़ा है यानी प्रॉफिट फिगर आ रहा है आपका 3175। इसको शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ पे और फिर एक्स कैपिटल भी बंद कर लेंगे 23175 या बैलेंसिंग फिगर भी यही आने वाला है। और बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर होता है न्यू फॉर्म में अपोजिट साइड। और आप देखेंगे आपका न्यू फॉर्म भी क्या हो गया बच्चों? टैली हो गया। अब इसी के बेस पे जनरेटी बना लेते हैं। तो जनरेटी नंबर 1 एसेट्स के बारे में, रियलाइजेशन डेबिट हो रहे हैं तो जर्नल ऑफ वाई में पास कर लेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स अकाउंट। फिर लायबिलिटी एक ही थी, रियलाइजेशन में क्रेडिट है यानी लायबिलिटी यानी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिर परचेज कंसिडरेशन की एंट्री न्यू फॉर्म टू रियलाइजेशन, तो न्यू फॉर्म अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और फिर प्रॉफिट की एंट्री रियलाइजेशन में डेबिट और पार्टनर्स में क्रेडिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल। और लास्ट में आपका ये जो बैलेंसिंग फिगर आया था वाई कैपिटल में उसकी एंट्री पास करेंगे वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू फॉर्म। तो इस तरह से आपकी जर्नी मुकम्मल हुई क्वेश्चन नंबर 3 की। अब क्वेश्चन नंबर 3 में एक और क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। बैलेंस शीट कुछ इस तरह बनेगा। बैलेंस शीट में सबसे पहले आपको कैपिटल डालना है। जो आपने अभी ओल्ड फॉर्म में 2 कैपिटल अकाउंट बनाए थे, इनके अंदर जो बैलेंसिंग फिगर आया था ये, इसकी एंट्री आपको पास करनी है 21937 और 23175। कैपिटल यानी लायबिलिटी साइड लिख लें दोनों फिगर, इसको हटा देते हैं अब। तो अब चलते हैं परचेज कंसिडरेशन में। परचेज कंसिडरेशन में एसेट्स के टोटल पूरे आएंगे, लायबिलिटीज के टोटल पूरे आएंगे। हाँ बच्चों, आरडीडी यहाँ नहीं लिखना आपको लायबिलिटीज में, आरडीडी आप डेटा से माइनस करके बताएंगे। तो सबसे पहले क्रेडिटर लायबिलिटी ये लेते हैं 18,500, टोटल लिखना है आपको, बाइफिकेट नहीं करना है। फिर एसेट्स पूरा ले लेते हैं हम लोग, मशीनरी 16,200, स्टॉक 12.5, डेटर अंदर लिखें क्योंकि इसमें से आरडीडी आपको 588 माइनस करके फिर बाहर लिखना है 22,912। गुडविल 10,000 लिख लेते हैं, कैश 2,000 और कुछ रह नहीं गया है। पीसी मुकम्मल हुई यानी अब इसको टैली करेंगे। सो योर टैली फिगर कम्स टू 63612। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 मुकम्मल किए। तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से 3 पूरा वीडियो देखें, नहीं समझ में पॉज करके कैलकुलेट खुद भी करने की कोशिश करें और खुद इसको नोटबुक में लिखें तो आसानी होगी। क्वेश्चन आंसर दोनों के साथ किया मैंने। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 4 पे बनाएंगे जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।